हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है नियंत्रण और समन्वय। इससे पहले हम इस चैप्टर में जंतुओं में समन्वय का तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और पौधों में समन्वय की हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने पौधों में दो प्रकार की गतियाँ की थी। कुछ गतियाँ वो होती हैं जो वृद्धि पर आधारित होती हैं और कुछ गतियाँ वो होती हैं जो वृद्धि पर आधारित नहीं होती हैं। वृद्धि पर आधारित गतियों में हमने अनुवर्तन गतियाँ पढ़ी थी। जैसे पौधे का जो तने वाला भाग है वो प्रकाश की तरफ जाता है तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा, जड़ है वो जल की तरफ जाती है तो वो जलानुवर्तन कहलाएगा। इस प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ से। और जो छुई मुई का पौधा है वो प्रकाश से मुक्त गतियाँ हैं, जो प्रकाश पर आश्रित नहीं होती, प्रकाश पर निर्भर नहीं, वृद्धि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम वृद्धि से मुक्त गतियाँ कहते हैं। जैसे छुई मुई के पौधे में मैंने आपको बताया था कि छुई मुई का पौधे को जैसे ही हम टच करते हैं वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है, तो वो वृद्धि से उसका कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि छुई मुई के पौधे का पत्तियाँ सिकोड़ लेना और तने का प्रकाश की तरफ जाना, इन दोनों गतियों में क्या फ़र्क है। तो देखिए, छुई मुई का पौधा जब वो पत्तियाँ सिकोड़ता है तो वो वृद्धि पर आधारित गति नहीं है, और प्रकाश का तने का प्रकाश की तरफ जाना वो वृद्धि पर आधारित गति है। मतलब एक जो पहले वाली है छुई मुई के पौधे की वो अनुकुंचन गति है, और ये वाली जो है ये अनुवर्तन गति है, जो तना जो है वो प्रकाश की तरफ जाता है। इससे आगे जब हम पढ़ रहे हैं वो पादप हार्मोन्स के बारे में है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि पादप हार्मोन पौधों में जो रासायनिक समन्वय है वो सिर्फ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। पौधों में जो समन्वय होता है, विभिन्न अंगों के बीच तालमेल होता है, पौधे के विभिन्न भागों के बीच, वो सिर्फ रासायनिक पदार्थों से होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। और मानवों में तंत्रिका तंत्र के साथ साथ हार्मोन्स भी, रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। तो जंतुओं में हार्मोन्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो है पादप हार्मोन्स के बारे में। तो पादप हार्मोन वह जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के विभिन्न भागों में बनते हैं, अलग अलग भागों में बनते हैं। और संवहन उत्तक आपने पढ़े हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। संवहन उत्तक द्वारा स्थानांतरित होकर वृद्धि तथा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पौधे में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनको और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक भी कहते हैं। इन हार्मोन्स को वृद्धि नियामक भी कहते हैं। पादप हार्मोन को उनके कार्यों के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। मेनली 2 ही भाग होते हैं। ये जो 3 आपको हार्मोन्स दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन और एक नीचे साइटोकाइनिन है, और वो वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन है, वृद्धि कारक हार्मोन है। और जो 2 हार्मोन इस वाले पेज पर हैं, एब्सिसिकमल और इथाइलिन या एथिलीन, वो वृद्धि रोधक हार्मोन है। इनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सिन हार्मोन, एक बात इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ऑक्सिन हार्मोन्स का एक वर्ग है, एक अकेला हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन्स में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, एक वर्ग है हार्मोन्स का। इसीलिए मैंने हर जगह यहाँ बहुवचन में हार्मोन्स लिखा हुआ है। जहाँ नहीं लिखा आप समझ जाएंगे कि वो वर्ग के बारे में बात हो रही है। यह हार्मोन शाखाओं के अग्रभाग में पाया जाता है, कोशिका के आकार में वृद्धि करता है, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक है। ये मैंने इनके कार्य लिख रखे हैं। जड़ों की वृद्धि में सहायक है। इनमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मतलब समझाने का हो, क्योंकि प्रकाश अनुवर्तन में पहले समझा चुका हूँ आपको। जड़ों की वृद्धि है, जड़ों की गहराई होगी। पौधों में पुष्पन को बढ़ावा देता है, यानी कि फूल के खिलने की दर को बढ़ाता है, जल्दी करता है फूल खिलने में। अगर बिना इस ऑक्सिन के करेंगे तो फूल को खिलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऑक्सिन की सहायता से, ऑक्सिन हार्मोन की सहायता से वो जल्दी खिल जाता है। ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधों में शीर्ष प्रभाविता आती है। शीर्ष प्रभाविता का मतलब ये होता है कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो पौधे के शीर्ष भाग की ही वृद्धि करवाता है। साइड में वाले भाग जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। इसीलिए अगर कभी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि जो एक गार्डन का माली होता है वो पौधों के टॉप को, ऊपर के भाग को काटता रहता है, जिससे कि वो साइड में भी फैलते रह सके। जैसे जो बाउंड्री लगाने के लिए हम हेज लगाते हैं, घास लगाते हैं, एक हेज पार्क के चारों बाउंड्रीज के ऊपर, वो इसी तरीके से है कि उनको ऊपर से काट दिया जाता है। ऊपर से कटने पर क्या होगा, उनका ऑक्सिन जो हार्मोन है वो वहाँ से जो ऊपर वाले भाग में बन रहा था, शीर्ष भाग में, वो कम हो जाएगा और पौधा साइड से फैलने लगेगा। इसीलिए वो घास जो है, हेज, वो ज़्यादा घनी गहरी हो जाती है। जिबरलिन, एक एक फंक्शन तो इनके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जिबरलिन हार्मोन क्या करता है, यह तने की वृद्धि में सहायक है। यह हार्मोन पौधों के प्रसूति काल को कम करता है। पौधों के प्रसूति काल का मतलब बीज का जब अंकुरण होता है, तो एक बीज आपने बोया और उनको अंकुरित होने में कितना टाइम लगा, उसको हम प्रसूति काल कहते हैं। बीज बोने से लेकर और अंकुरण तक जो टाइम लगता है, तो यह हार्मोन जो जिबरलिन हार्मोन होगा, ये वाला हार्मोन, यह प्रसूति काल को कम करता है। जैसे वो कर रहा था ऐसे ही पुष्पन को, फूलों को बढ़ावा देता है और सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन है।
कोशिका विभाजन आपने 9वीं क्लास में 2 प्रकार के विभाजन पढ़े हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो एक कोशिका विभाजन जो है, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनने जिससे वृद्धि होती है, वो मुख्य कार्य किसका है? साइटोकाइनिन का है। यह हार्मोन मुख्य रूप से फल तथा बीज में पाया जाता है। पौधों के विभिन्न अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है और पौधों में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन हार्मोन है। पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि करता है। पार्श्व का मतलब आपको ने पढ़ा था, शीर्ष हिस्सा होता है जो बिल्कुल टॉप पे होता है, पार्श्व मतलब साइड वाला। तो पार्श्व कलिकाओं में साइटोकाइनिन क्या करता है? शीर्ष की बजाय जो साइड में पौधे की जो ग्रोथ होती है, पौधे की वृद्धि होती है, वो साइड वाइज पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। एफसीसी कमल ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। अभी तक जो हमने 3 पढ़े हैं वो वृद्धि कारक हार्मोन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग की वृद्धि करवाते हैं। एफसीसी कमल जो है इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह पौधे की वृद्धि को रोकता है। पत्तियों का गिरने के लिए भी यही हार्मोन, जो पत्तियां पीली होकर, मैंने आपको पौधों में उत्सर्जन बताया था कि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कभी कभी पौधों में एक पत्ती में इकट्ठे हो जाते हैं जिससे वो पत्तियां पीली हो जाती हैं और पीली होने के बाद वो गिर जाती हैं। तो पत्तियों को गिरने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एफसीसी अमल उत्तरदायी है। बीजों को अंकुरण से रोकता है। और दूसरी बात यह है, अगला जो इसका कार्य है वो रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है, यानी कि पौधे से जो पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी दर को कम करता है। तो ये हार्मोन किस इलाके में कामयाब हो सकता है, ज़्यादा अफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है? जहाँ पे पानी की कमी होती है, उन इलाकों में ये हार्मोन काफ़ी काम की चीज़ है। इथाइलिन हार्मोन ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे परिपक्वन हार्मोन भी कहते हैं, मतलब ये फलों को पकने की दर को तेज करता है, पकने में सहायक है। एथिलीन हार्मोन पौधों में पुष्पन काल को कम करता है। ये इनके 5 हार्मोन थे। वृद्धिकारक हार्मोन ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। वृद्धिरोधक हार्मोन एफसीसी कमल और एथिलीन। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है जंतु हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।